अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एरीज यानी बुर्ज हमल के बारे में कि रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा यानी आखिरी 10 दिन एरीज के लिए किस तरह के रूहानी, नफ्सियाती और बातनी मामलात बनाएगा। रमज़ान का तीसरा अशरा एरीज दरअसल निजात का अशरा है, यानी वो वक्त जब बंदा अल्लाह ताला से जहन्नुम की आग से निजात मांगता है और अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सपुर्द करने की कोशिश करता है। आप लोग आतिशी ज़ोडिएक साइन है, मतलब आग का ज़ोडिएक साइन आपको माना जाता है। आपकी फितरत में जोश, हिम्मत की आदत और तेज़ी शामिल होती है, मगर कभी कभार यही तेज़ी आपको जल्दबाजी, गुस्से और जज्बाती फ़ैसलों की तरफ ले जाती है। इस अशरे में प्लैनेट्स की एनर्जी आपको ये एहसास दिलाएगी कि असल ताकत अपने नफ्स पर काबू पाने में है। बहुत से एरीज अफराद इस टाइम पीरियड में अपने आप का ताल्लुक़ अल्लाह से ज़्यादा मजबूत महसूस करेंगे। इबादत की तरफ दिल माइल होगा, दिल चाहेगा कि ज़्यादा वक्त अल्लाह के ज़िक्र में गुजारा जाए, दुनियावी मसरूफियात कम कर दी जाए। ये एहसास दरअसल एरीज रूहानी बेदारी की अलामत है। अगर आपने इन दिनों को संजीदगी से गुजार लिया तो ये अशरा आपके लिए ना सिर्फ मगफरत बल्कि रूहानी बुलंदी और नई ज़िंदगी की बुनियाद बन सकता है। रमज़ान के तीसरे अशरे में एरीज आप पर असर अंदाज होने वाली प्लैनेट्स की एनर्जी ख़ास तौर पर आपकी अंदरूनी ताकत और नफ्स के इम्तिहान से जुड़ी है। आम दिनों में आप फौरी रद्द अमल देने वाले होते हैं और अपनी राय को मजबूती से पेश करते हैं, मगर इस अशरे में प्लैनेट्स की पोजीशन आपको सब्र, खामोशी और ख़ुद पर काबू पाने की तरफ ले जाएगी। आप महसूस करेंगे कि दिल चाहता है गैर ज़रूरी बहस से दूर रहा जाए, ज़्यादा बोलने की बजाय ज़्यादा सोचा जाए और इबादत में सुकून तलाश किया जाए। ये दरअसल एरीज वो लम्हा होगा जहां इंसान अपने नफ्स को काबू में लाता है। अगर आप लोग इस अशरे में सब्र इख्तियार कर लेंगे, गुस्से को कम करेंगे और आजिज़ी इख्तियार करेंगे तो आपकी रूहानियत बहुत तेज़ी से बुलंद हो जाएगी। यही वो वक्त है जब आपकी दुआएं ज़्यादा ताकतवर होंगी और आपके दिल में अल्लाह के साथ ताल्लुक़ पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। एरीज तीसरे अशरे के ये 10 दिन आप लोगों के लिए रूहानी आजमाइश और कामयाबियां दोनों ही लेकर आए हैं। पहले 3 दिन आपके लिए नफ्स का इम्तिहान होंगे। मुमकिन है कि कुछ हालात ऐसे पैदा हों कि जो आपको गुस्सा दिलाएं या जज्बाती बना दें, मगर यही वो दिन होंगे जहां आपको सब्र का रास्ता इख्तियार करना होगा। अगले 4 दिन इबादत में गहराई के होंगे। इन दिनों में आपको नमाज, ज़िक्र और कुरान की तिलावत में पहले से ज़्यादा सुकून हासिल होगा। दिल में अल्लाह की कुर्बत का एहसास बढ़ेगा। जबकि आखिरी 3 दिन इस अशरे के सबसे कीमती दिन होंगे। इन्हीं दिनों में लैलतुल कद्र की रात भी आती है, जो 1000 महीनों से बेहतर मानी गई है। अगर आपने पूरे अशरे में इखलास और आजिज़ी इख्तियार की तो इन आखिरी 10 दिनों में अल्लाह की ख़ास रहमत और निजात आपको नसीब होगी। रमज़ान के तीसरे अशरे की सबसे बड़ी खसूसियत व्यूवर्स लैलतुल कद्र है। ये वो रात है जिसमें की गई इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर करार दी जाती है। एरीज वालों के लिए ये रात ख़ास तौर पर रूहानी तब्दीली का बाइस बनेगी। आपकी फितरत में जो ताकत, इरादा और हिम्मत मौजूद है, अगर उसे इबादत में लगाएंगे तो आप बहुत बुलंद रूहानी मकाम हासिल कर पाएंगे। इन रातों में सबसे ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करें। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल कद्र को ढूंढने की कोशिश करें। नफल नमाजें पढ़ें, कुरान की तिलावत करें और अल्लाह से अपने दिल की हर बात बयान करें। इस वक्त में आप महसूस करेंगे कि दिल हल्का हो रहा है और अंदर एक अजीब सा सुकून पैदा हो चुका है, और यही वो कैफियत है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। एरीज आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि तीसरे अशरे में अपनी इबादत को मज़ीद मजबूत करें। कोशिश करें कि रात का कुछ हिस्सा इबादत के लिए ज़रूर मखसूस करें और अगर मुमकिन हो तो इत्तिकाफ़ में बैठें या कम अज़ कम चंद रातें मुकम्मल तौर पर इबादत में गुजारें। सहरी से पहले उठकर 2 रकत तहज्जुद अदा करें और अल्लाह से अपने दिल की बात करें। दिन के वक्त गुस्सा और जल्दबाजी से बचने की कोशिश करें, क्योंकि यही वो कमज़ोरियां हैं जो आपकी रूहानियत को कमज़ोर करती हैं। सदका इस 10 दिनों में या पूरे रमज़ान में देना ही बड़ा बेहतरीन अमल है। किसी ज़रूरतमंद की मदद कोशिश करें कि ज़रूर करें। ये तमाम अमाल आपके दिल को नरम करेंगे और आपको अल्लाह के करीब करेंगे। रमज़ान के तीसरे अशरे में कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन्नार पढ़ें और 100 मरतबा ही अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। ये वो दुआ है जो आपको ज़िंदगी के तमाम मामलात में आसानियाँ अता करेगी, आपको जहन्नुम की आग से निजात दिलाएगी। इन
वजीफ़े के साथ साथ अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, इंशाल्लाह आपके दिल को सुकून मिलेगा और अल्लाह ताला आपको जहन्नुम की आग से निजात अता फरमाएगा। अगर आप लोग इस अशरे को एरीज़ संजीदगी से गुजार पाए तो आपकी ज़िंदगी में नुमायाँ तब्दीली आएगी, गुस्सा कम हो सकता है, फ़ैसलों में हिकमत आएगी और दिल में सुकून पैदा होगा। रुके हुए मामलात में आसानी होगी और ज़िंदगी में नई उम्मीद पैदा हो सकती है। बहुत सारे लोग महसूस करेंगे कि उनके दिल का बोझ हल्का हो गया है और वो पहले से ज़्यादा पॉजिटिव सोचने लगे हैं। ये सब इस बात की अलामत है कि अल्लाह की रहमत आपके करीब आ रही है और जब अल्लाह किसी बंदे को माफ़ कर देता है व्यूवर्स तो उसकी ज़िंदगी के सारे रास्ते आसान हो जाते हैं। रमज़ान का तीसरा अशरा एरीज़ आप लोगों के लिए एक आखिरी मौके की तरह है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत कर सकते हैं। ये वक्त है कि आप अपने दिल को साफ़ करें, अपनी गलतियों से सीखें और अल्लाह की तरफ मुकम्मल तौर पर रजू करें। अगर आपने इन 10 दिनों को इखलास, सब्र और इबादत के साथ गुजार लिया तो आने वाला साल आपके लिए सुकून, बरकत और कामयाबियाँ लेकर आएगा। अल्लाह की रहमत एरीज़ बहुत वसी है और वो अपने बंदों को कभी भी मायूस नहीं करता। बस शर्त ये है कि बंदा सच्चे दिल से उसकी तरफ पलट आए। यह अशरा आपकी ज़िंदगी में नई रोशनियाँ, नई उम्मीदें और नई रूहानी ताकत पैदा कर सकता है, बशर्ते कि आप ख़ुद को पॉजिटिव रखें और अपने ताल्लुक़ को रब से मजबूत करें। मैं बार बार कहती हूँ कि कोशिश करें अपने ताल्लुक़ को रब से मजबूत करें, क्योंकि जितना आपका रब से ताल्लुक़ मज़बूत होगा उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है। कोशिश कीजिएगा कि अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझ नाचीज़ को ज़रूर याद करें। सदक़े का एहतमाम डेली बेसिस पे ज़रूर करें। वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और मैं हमेशा कहती हूँ कोशिश करें जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें, क्योंकि ये वो नजराना है जो ख़ुद अल्लाह और उसके फ़रिश्ते भी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करते हैं और इस नजराने का अजर व सवाब कोई भी बयान नहीं कर सकता। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।